हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री मेडिकल एजुकेशन। आई एम डॉक्टर हर्जस। आज का हमारा टॉपिक है माइनर एलिमेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी, माइनर डिस्कम्फर्ट ऑफ प्रेगनेंसी, जहाँ फिर इसको बोल देते हैं माइनर डिसऑर्डर्स ऑफ प्रेगनेंसी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज़्यादातर ये इस तरह से क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब माइनर डिसऑर्डर्स ऑफ प्रेगनेंसी, एक्सप्लेन इट्स कॉजेस एंड इट्स ट्रीटमेंट एंड जो भी है मैनेजमेंट। तो हम आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट है नोज़िया एंड वॉमिटिंग। ये बहुत ही कॉमन सिम्पटम है। वी ऑल आर नो नोज़िया एंड वॉमिटिंग बहुत ही कॉमन सिम्पटम होता है प्रेगनेंसी में। तो हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं प्रेगनेंसी में जो फेस करती हैं फीमेल प्रेग्नेंट लेडीज, इसको फील करती हैं, और मतलब हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो फर्स्ट है नोज़िया वॉमिटिंग, जो बहुत ही मतलब कॉमन सिम्पटम होता है, जिसको हम बोल देते हैं आल्सो नोन एज मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस भी बोला जाता है इसको, नोज़िया वॉमिटिंग, क्योंकि जब भी सुबह होती है मॉर्निंग टाइम, जो नोज़िया वॉमिटिंग है ये पीक लेवल पे होता है, बहुत ज़्यादा होता है। कॉमनली सीन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जो फर्स्टली 3 मंथ होते हैं, मतलब 12 to 13 वीक्स तक जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, उसमें जे ज़्यादा इसका हाई मतलब पीक लेवल, सीरियस लेवल देखने को मिलता है। तो इसका मेन कॉज क्या होता है? हाई एचसीजी लेवल्स, जिसको बोल देते हैं ह्यूमन क्रियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है। इसका लेवल फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा हाई होता है, उसकी वजह से ही जो नोज़िया वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मेन कॉज है हाई एचसीजी लेवल्स। तो फिर आगे इसकी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हमने क्या करना है? ईट स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, मतलब जो भी फीमेल है जो प्रेग्नेंट है, हमने उसको क्या एडवाइस करते हैं, इस चीज को कैसे मैनेज करना है। उनको बोलना है आपने जो भी खाना है बहुत स्मॉल अमाउंट में खाना है। ऐसे नहीं है जैसे कि वो मतलब फूड खा रहे हैं, वो जैसे कि जब वो प्रेग्नेंट नहीं है तो तब वो ज्यादा मील खाते थे, ज्यादा फूड ईट करते थे। ऐसे नहीं करना, आपने बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में खाना है। और फ्रीक्वेंट मील्स, मतलब कि जब मतलब कोई भी फीमेल वो प्रेग्नेंट नहीं होती तो नॉर्मली वो एक टाइम पे सारा फूड खत्म कर लेते हैं, जो भी उनका वन टाइम का होता है। तो हमने उस फूड को 3 और 4 पार्ट्स में डिवाइड करके खाना है। स्मॉल, थोड़ा 1 आवर के बाद थोड़ा, और उसके बाद 1 आवर के बाद थोड़ा सा, ऐसे वन फोर 3 to 4 पार्ट्स में उसने एक टाइम के मील को डिवाइड करके खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना है। फिर आगे अवॉइड ग्रीसी स्पाइसी स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग फूड। तो जो ज़्यादा ऑयली फूड है, स्पाइसी फूड है, या फिर स्ट्रॉन्ग स्मेल वाले फूड है, उनको अवॉइड करना है। अवॉइड ओवर ईटिंग, मतलब जो हमने पहले पॉइंट में ही बात की है कि एकदम से बहुत सारा नहीं खाना, थोड़ा-थोड़ा खाना है। फिर आ गया वॉक आफ्टर ईटिंग 15 टू 30 मिनट्स, जब भी उन्होंने कुछ खाया उसके बाद वॉक करनी है। कंसल्ट डॉक्टर इफ सीवियर। तो अगर कई फीमेल्स होती हैं कि उनको बहुत ही ज़्यादा नौज़िया वॉमिटिंग होती है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, क्योंकि वो अच्छे से कुछ खा भी नहीं पाती। तो अगर आपको लग रहा है कि वो थोड़ा सीवियर हो रही है कंडीशन, नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा है, जैसे कि जिस कंडीशन को अगर वो चीज़ एक्सेसिव में हो रही है, नॉर्मल से ज़्यादा हो रही है वॉमिटिंग, तो उस कंडीशन को बोल देते हैं हाइपरेमेसिस ग्रेविड्रम। तो अगर उनको लग रहा है थोड़ी ऐसी कंडीशन ज़्यादा सिवियर हो रही है, वो वीक हो रहे हैं, तो उनको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो नेक्स्ट बात करेंगे सेकंड डिसऑर्डर की, हार्ट बर्न, पायरोसिस। कॉज फर्स्टली ये भी एक बहुत कॉमन डिसऑर्डर है, जिसका मेन कॉज है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। जो प्रेगनेंसी इसको पूरा मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का बहुत रोल है, वो सारी प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। तो ड्यू टू हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल हाई होने से क्या होता है, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ये क्या कहते हैं, इसका रिलैक्सेंट है, इसका एक्शन है रिलैक्सेंट ऑफ मसल, मसल्स को रिलैक्सेंट करता है। तो इसमें क्या होता है कि जो लोअर इसोफेजियस स्फिंक्टर होता है वो रिलैक्स हो जाता है, उसके कारण जो स्टमक एसिड है वो इसोफेगस में फ्लक्चुएट होने लगता है। तो इट कॉज हार्ट बर्न, तो ये कॉज करेगा हार्ट बर्न को, क्योंकि इसमें क्या है कि जो पेशेंट की चेस्ट होती है उसमें उनको बर्निंग सेंसेशन फील होती है। तो इस एसिड की वजह से, इसोफेगस में फ्लक्चुएट होने की वजह से, जहाँ फिर प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होने की वजह से पेशेंट है जो उनकी चेस्ट में बर्न फील होता है, जलन सी फील होती है, जिसको बोल देते हैं पायरोसिस भी, जहाँ हार्ट बर्न।
तो इसको मैनेज कैसे करेंगे? अवॉइड स्पाइसी, ऑयली एंड लार्ज मील। तो पेशेंट को स्पाइसी, ऑयली या फिर एकदम से बहुत ज़्यादा लार्ज मील नहीं खाना, थोड़ा-थोड़ा खाना है और स्पाइसी, ऑयली फूड को अवॉइड करना है। फिर अगर डोंट गो टू अ बेड इमीडिएटली आफ्टर मील। तो जब भी उन्होंने कुछ भी खाए एकदम से बेड पे नहीं लेटना, थोड़ी-सी वॉक करनी है। स्लीप इन सेमी रेक्लाइनिंग पोजीशन या फिर सेमी फॉलर पोजीशन, जैसे आप इमेज में देख सकते हो। मतलब उन्होंने हेड पूरा फ्लैट करके नहीं सोना। तो उन्होंने थोड़ा-सा अपना हेड को अप करना है। तो ऐसे सेमी फॉलर पोजीशन में सोना है। एलिवेटेड द हेड ऑफ द बेड, जो हमने सेम बात की है कि थोड़ा-सा उन्होंने जो हेड है उसको अप करके सोना है। फिर आगे एंटासिड्स में भी प्रिस्क्राइब्ड। तो कई फीमेल्स को जे मतलब हार्ट बर्न, चेस्ट में बर्निंग बहुत ज़्यादा होती है, तो उस केस में जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, वो एंटासिड्स भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं। अगर आपको प्रिस्क्राइब होते हैं, तो पेशेंट है वो ले सकता है। तो नेक्स्ट थर्ड आ गया मतलब डिसऑर्डर है कॉन्स्टिपेशन, जो भी बहुत ही कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, मतलब प्रॉब्लम है जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं वो इसको फेस करती हैं। तो इसका मेन कॉज क्या है? प्रोजेस्टेरॉन ही उसका हाई लेवल बढ़ता रहता है प्रेगनेंसी में, क्योंकि उसने मेंटेन करना है प्रेगनेंसी को। तो हाई लेवल ज़्यादा बढ़ने से प्रोजेस्टेरॉन का, तो वो क्या करता है? कॉन्स्टिपेशन को कॉज़ करता है। मतलब मेन जो कॉज़ है वो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो वो क्या करता है? वो जीआई जो इंटेस्टाइन की मोटेलिटी है उसको स्लो कर देता है। उसके साथ-साथ जो कॉन्स्टिपेशन है कि एक और कॉज़ भी होता है आयरन सप्लीमेंट्स। कई फीमेल्स को, ज़्यादातर वैसे सभी फीमेल्स को आयरन सप्लीमेंट्स चलते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है उनकी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। तो आयरन भी कॉन्स्टिपेशन कॉज़ करता है। तो कॉन्स्टिपेशन को मैनेज कैसे करना है? इंक्रीज़ फाइबर इनटेक, फाइबर डाइट ज़्यादा लेनी है, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए और होल ग्रेन्स। फिर आगे ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, फ्लूइड्स ज़्यादा लेने हैं। मतलब अगर वो मतलब पानी वगैरह अच्छे से पी रहे हैं या फिर उसके अलावा कोई और फ्लूइड्स हो गए, मतलब फ्लूइड डाइट है वो ज़्यादा लेनी है। डेली एक्सरसाइज करनी है, मतलब अगर एक्सरसाइज नहीं हो पाती तो वॉक बहुत मस्ट है। फिर आ गया माइल्ड स्टूल सॉफ्टनर्स इफ प्रिस्क्राइब। तो कई फीमेल्स जो होती हैं उनको बहुत सिवियर लेवल पे कॉन्स्टिपेशन होती है। तो उस केसेस में जो गायनाकोलॉजिस्ट हैं वो माइल्ड स्टूल सॉफ्टनर्स टाइप भी कुछ मेडिकेशंस होती हैं, उनको मतलब प्रिस्क्राइब कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जो भी गायनेकोलॉजिस्ट ने आपको कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने के लिए मेडिकेशन दी है, वो पेशेंट है वो ले सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ जो डिसऑर्डर है वो है टैलिज्म, जिसको हम बोल सकते हैं एक्सेसिव सलाइवेशन। तो कॉमनली जे इसका जो रीजन है मतलब वो अननोन है। तो जे कब स्टार्ट होता है? स्टार्टेड फ्रॉम 8th वीक ऑफ गेस्टेशन, मतलब प्रेगनेंसी के 8th वीक में जे स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी मैनेजमेंट क्या है? सेल्फ लिमिटिंग प्रॉब्लम। तो ये जो प्रॉब्लम है, जो जब प्रेगनेंसी का एंड हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है, तो ये खुद ब खुद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो इसके लिए और क्या कर सकते हैं? डिक्रीज कार्बोहाइड्रेट इन डाइट। जो कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट अगर फीमेल ले रही है तो उसको कम कर देना है। अगर वो मतलब कि ओवरऑल जो कार्बोहाइड्रेट्स डाइट है उसको कम कर देना है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट है उस डाइट को उन्होंने थोड़ा अवॉइड करना है और डिक्रीज कर देना है। तो नेक्स्ट फिफ्थ डिसऑर्डर है पाइका। तो ये भी एक कॉमन डिसऑर्डर है जो आपने सुना होगा। पाइका में क्या होता है? क्रेविंग होती है फूड की। पर किस फूड की क्रेविंग होती है? जो अनयूजुअल और अननेचुरल होते हैं, मतलब कि जो खाने के लायक नहीं होते, जो उनकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, उन फूड की उनको क्रेविंग होती है। तो इसका मेन कॉज क्या है? जो ओवरऑल हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से होता है। तो इसकी मैनेजमेंट क्या है? डू एक्सरसाइज डेली, अगर एक्सरसाइज नहीं हो तो वॉक करना, और ईट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स को खाना उन्होंने डाइट में। तो नेक्स्ट सिक्स्थ डिसऑर्डर है स्पाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। तो इसके नाम से ही हम इसकी डेफिनेशन बना लेते हैं, समझ लेते हैं ये क्या डिसऑर्डर है। स्पाइन का मतलब अगर हम सीधे लेटे हैं, मतलब कोई भी पिल्लो वगैरह भी नहीं है हमारे सिर के नीचे, हम सीधे लेटे हैं। हाइपोटेंशन मतलब लो बीपी। जब कोई प्रेग्नेंट फीमेल स्पाइन पोजीशन में सीधा लेटती है तो उसका ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाता है, जिसको आल्सो नोन एज सिनकोप, सिनकोप भी बोलते हैं।
तो इसका मेन कॉज़ क्या है? अकर्स व्हेन इंफीरियर वेना कावा कंप्रेस्ड, इसमें जो इंफीरियर वेना कावा है वो कंप्रेस्ड हो जाता है, दब जाता है। बाय ग्रेविड यूट्रस, मतलब जो प्रेग्नेंट यूट्रस होता है वो हमें पता है कि वो थोड़ा-सा बड़ा हो जाता है, तो वो कई ऑर्गन्स को भी कंप्रेस कर देता है। तो उसके कारण जो इंफीरियर वेना कावा है वो कंप्रेस हो जाता है। तो उससे क्या है, हाइपोटेंशन होता है, मतलब बीपी है वो कम हो जाता है, जिसमें क्या है, रिजल्टिंग इन डिजीनेस, मतलब फीमेल को चक्कर आएँगे एंड लाइट हैडनेस। तो उनको मतलब एकदम से उनकी मतलब उनको उनका बॉडी का जो बैलेंस है वो थोड़ा-सा इम्बैलेंस हो जाएगा, वो अपनी बॉडी को सँभाल नहीं पाएगी, उनका जो बैलेंस है वो थोड़ा-सा बिगड़ जाएगा। तो उनको चक्कर आएँगे और वो अपनी बॉडी को सँभाल नहीं पाएँगी। तो इसको मैनेज कैसे करना है? तो फर्स्टली एक तो स्पाइन पोज़ीशन को अवॉइड करना है, सीधे नहीं लेटना। तो फर्स्टली रिज़ॉल्व इमीडिएटली व्हेन लेइंग इन अ लेफ्ट लेटरल पोज़ीशन, जो आप इमेज में देख सकते हो कि उन्होंने अपनी लेफ्ट लेटरल पोज़ीशन को लेना है, उससे क्या है, जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। लेफ्ट साइड को उन्होंने टर्न करके लेटना है। अवॉइड स्टैंडिंग फॉर अ प्रॉन्ग टाइम, उन्होंने बहुत टाइम के लिए स्टैंडिंग पोजीशन खड़े नहीं होना, और उसके साथ-साथ पेशेंट ने स्पाइन पोजीशन उसको अवॉइड करना है। और स्टैंड अप सोली, तो जब भी उन्होंने मतलब लेटे हैं, वो पेशेंट है जो प्रेग्नेंट पेशेंट है वो लेट रहे हैं बेड पे, उन्होंने अगर उठना है तो लेफ्ट साइड लेके उठना है, एकदम से फास्टली नहीं उठना, स्लोली उठना है, जहाँ फिर उन्होंने अगर बैठ गए हैं बेड पे, उन्होंने खड़े होना है तो वो बहुत स्लोली होना है। तो नेक्स्ट 7th आ गया वेरिकोस वेन। ये भी एक बहुत ही कॉमन मतलब प्रॉब्लम है, जो डिसऑर्डर है जो फीमेल है वो फेस करती है अपनी प्रेगनेंसी पीरियड में। तो वेरिकोस वेन में क्या होता है, जो वेन्स है वो डायलेट हो जाती हैं, जैसे आप इमेज में देख सकते हो वेन्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं। तो ज़्यादातर ये किस-किस एरिया में देखने को मिलती है? अपीयर्स इन लेग्स, वल्वा एंड रेक्टम। ज़्यादातर ये कॉमनली लेग्स में दिखाई देती है, जहाँ फिर रेक्टम में भी कई फीमेल्स को तो वल्वा में भी दिखाई देती हैं। अगर वो रेक्टम में हो तो उस कंडीशन को बोल देते हैं हेमरॉइड्स। तो इसका मेन कॉज़ क्या होता है? हार्मोनल इफेक्ट्स एंड इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम। तो जो ब्लड वॉल्यूम है वो 30 टू 50% है, थोड़ी बढ़ जाती है। वो क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि जो डेवलपिंग फीटस होता है उसकी भी डिमांड्स है, उसकी उसकी भी मतलब बॉडी ने, जो फीमेल की बॉडी है उसकी डिमांड्स को भी फुलफिल करना है। तो जो डेवलपिंग फीटस है उसकी वजह से भी जो ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाता है, उसकी वजह से वेरिकोस वेन्स आ जाती हैं। तो इसको मैनेज कैसे करना है? एलिवेट लेग्स, जब भी प्रेग्नेंट फीमेल ने लेटना है बेड पे, तो उन्होंने अपनी जो लेग्स है उनको एलिवेट रखना है, मतलब उनके नीचे उन्होंने थोड़ा-सा उनको ऊपर करके रखना है, पिल्लो वगैरह लगा सकते हैं। फिर है क्या, अवॉइड स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग पीरियड, ज़्यादा टाइम के लिए उन्होंने खड़े नहीं होना, स्टैंड नहीं होना। वियर स्पोर्ट्स स्टॉकिंग्स, तो जैसे सॉक्स होती हैं ऐसे मतलब एक वेरिकोस वेन की स्पेशल स्टॉकिंग्स आती हैं, वो उन्होंने वियर करनी है। डू एक्सरसाइज डेली, एक्सरसाइज करनी है। अगर कई फीमेल जो ज़्यादा वीक हो जाती हैं कई बार, तो एक्सरसाइज नहीं होती, तो उन्होंने वॉक करनी है।